हाय लिब्रंस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। सारे तुला राशि वालों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है अगले 7 दिन में क्या होने वाला है। ओके फॉर लिब्रंस। सो आपकी अगर राशि तुला है यानी लिब्रा सन, मून, राइजिंग और वीनस, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये एक जनरल रीडिंग है, सो ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती तो आपकी रीडिंग नहीं है। और धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स। सो लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। ओके, सो देखते हैं क्या आने वाला है अगले 7 दिन में फॉर द साइन ऑफ लिब्रंस। एक्चुअली क्या रहने वाली है आपकी स्टोरी, बेसिकली मैं वही चेक करने वाली हूँ। सो लेट्स सी फॉर नेक्स्ट 7 days। पहला कार्ड आया है 5 of Cups। लिब्रा, Queen of Pentacles, okay। Two of Cups, nice, okay। What's coming for Librans for next 7 days? Ace of Wands, one more card, Four of Swords, okay। Bottom of the deck, Seven of Cups, Seven of Cups। ये पास्ट की एनर्जी, पास्ट में थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा होगा आपके लिए, ठीक है। Eight of Swords, Eight of Swords। चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजिंग थी आपके लिए, हाँ ठीक है। डिल्यूजनल फील करना, कुछ ड्रीमी सा फील करना, कुछ ग्राउंडेडनेस की कमी फील करना, यानी अपने आप से थोड़ा दूर हो जाना, ठीक है। जितना हम अपने खुद से दूर होते चले जाते हैं उतना हम सच्चाई से दूर होते चले जाते हैं। एक अलग सी ही सपने वाली दुनिया में रहने लगते हैं, ठीक है। सच क्या है, झूठ क्या है, उसके बीच का डिफरेंस थोड़ा कम लगने लगता है। तो वैसी एक सिचुएशन, थोड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन दिख रही है यहाँ पास्ट की 7 of Cups के साथ। अभी अगले 7 दिन में सबसे पहले आया है 5 of Cups। तो ये जो 5 of Cups होता है, यूजुअली क्या होता है, हम पास्ट में जो चीज़ें हो गई उनको देखकर दुखी होना, वो 5 of Cups है। 5 of Cups यूजुअली प्रेजेंट सिचुएशन से उतना उतना कनेक्टेड नहीं होता जितना पास्ट से होता है, ठीक है। जो चीज़ें चली गई, जो 3 कप्स चले गए, उन पे फोकस करना, उनको देख के दुखी होना। जबकि आगे प्रेजेंट में, अभी इस मिनट में आपके पास अभी भी 2 कप खड़े हैं, वहाँ पे ध्यान ना देना, उल्टा जो चला गया उस पे ध्यान देना, उस पे फोकस करके दुखी फील करना, वो 5 of Cups की एनर्जी है। हो सकता है अगले 7 दिन में आप कुछ चीज़ों को सोच के दुखी हो, ठीक है। ये कोई बाहर से आने वाला दुख नहीं है, खुद ही सोच के फील करने वाला दुख है। ये सैडनेस है, डिप्रेशन टाइप का सैडनेस है, ओके। तो ये मुझे चेक करना पड़ेगा, ये आपकी एनर्जी है, ये किसी और की एनर्जी है आपसे जो जुड़े हुए हैं, ओके। लेकिन 5 of Cups है इधर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही स्टेबल फील करने वाले हैं आप, ओके। जहाँ स्टेबिलिटी की सिचुएशन आती है, जहाँ पैसे की बात आती है, वहाँ आप सही मार्ग पे हैं, सही सॉलिड फील करेंगे, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऐसी क्वीन है जो अपनी बनाई हुई ड्रीम वर्ल्ड में खुशी से जी रही है, ठीक है। जो उसके सपने हैं उनको साकार कर रही है खुद, और उनको एक्सपीरियंस कर रही है, काफ़ी स्टेबल है, ओके। काफ़ी माला माल है पैसे के मामले में, ओके। आपकी जो सेंट्रल एनर्जी, पूरे आपकी रीडिंग का जो सेंटर है वो 2 of Cups पे बेस्ड है।
इसके दो दो वजह हो सकती है। एक हो सकता है कि आप काफ़ी बैलेंस में हो, आपके अंदर की मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी सब बैलेंस में है, एक चीज़ ये है। दूसरा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड कनेक्शन हो सकता है आपकी लाइफ में, जो है काफ़ी बैलेंस ला रहा है आपकी लाइफ में। ओके, बहुत स्वीट लविंग कनेक्शन है, इक्वल कनेक्शन है, रेसिप्रोकल है। जैसा आप फील करते हैं वैसा वो फील करते हैं, जैसा वो फील करते हैं वैसा आप फील करते हैं। कोई इमोशंस के मामले में ऊपर नीचे कुछ नहीं है, सब इक्वल है। ठीक है, काफ़ी रेसिप्रोसिटी है इधर, बहुत डीप कनेक्शन। ओके, अगर आपकी लाइफ में डीप कनेक्शन नहीं है तो आप खुद की लाइफ में बैलेंस फील करने वाले हो। एस ऑफ वॉन्ड्स होता है क्रिएटिविटी का कार्ड, कुछ नई शुरुआत, कुछ क्रिएटिव नया शुरू करने की कार्ड। ओके, तो हो सकता है आप कुछ नया शुरू करें या कर चुके हों। ठीक है, तो आप काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं, कुछ नई शुरुआत हो सकती है आपकी हो। ओके, काफ़ी क्रिएटिविटी। और फिर आपका आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो बताता है माइंड रिलैक्स्ड। आपका माइंड रिलैक्स रहने वाला है, आप रेस्ट लेने वाले हो, सो पाओगे, रिलैक्स रह पाओगे, प्रे कर पाओगे। ओके, लेट्स सी। So why do we have 5 of cups here for Librans? 5 of cups, 7 of pentacles, 5 of pentacles. Okay, why Queen of Pentacles? We have the Lovers. Why do we have Queen of Pentacles? We have the Moon. Why do we have 2 of Cups? Ace of Cups. We have Knight of Coins. Why we have Ace of Wands, 10 of Wands, 7 of Wands. Why we have 4 of Swords? We have Page of Wands. We have Page of Swords, Page of Wands, Page of Swords. बॉटम ऑफ द डेक देखिए 5 ऑफ कप्स दोबारा आया। पास्ट में आप किसी चीज़ को लेके बहुत ही सैड, दुखी, डिप्रेस्ड। ओके, काफ़ी सैडनेस की एनर्जी है यहाँ पे। ये देखिए 5 ऑफ कप्स जो आपका आया है पहला कार्ड, उसको क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स ने। मुझे क्या लग रहा है कि जैसे आपने किसी सिचुएशन में इन्वेस्ट किया। ओके, तो ये कोई बिजनेस भी हो सकता है, किसी फाइनेंशियल सिचुएशन में आपने इन्वेस्ट किया, वहाँ पे आपने पैसे खोए हों शायद। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि ये सिचुएशन चल रही है, इट्स एन ऑन गोइंग सिचुएशन, क्योंकि पूरी तरह से गया नहीं है, आगे और भी कुछ चीज़ें रही हैं, बची हुई हैं। ठीक है, लेकिन आपने पास्ट में काफ़ी कुछ खो दिया। 7 पेंटिकल्स और उसके बाद 5 पेंटिकल्स बच गए टाइप। तो कुछ आपने इन्वेस्ट किया और काफ़ी कुछ उसमें से खो दिया, जिसकी वजह से आपको बहुत सैडनेस फील हो रही है। ओके, सो ये आपके मनी मैटर से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकता है। सब कुछ गया नहीं है आपका, लेकिन जो चला गया वो शायद काफ़ी ज़्यादा था, जिस वजह से आप काफ़ी सैड फील कर रहे हो। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय द लवर्स एंड द मून। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन सॉलिड होने वाली है। ओके, विद द मून एंड विद द लवर्स आपको आपको इंट्यूटिवली पता है। ओके, क्योंकि मून का कार्ड क्या है, डीप डीप इनसाइड आपको पता है, आपके पास कुछ चॉइस हो सकती है, फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने की कुछ चॉइस हो सकती है। ओके, तो आपके जो फाइनेंसेस हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, द मूविंग टूवर्ड्स स्टेबिलिटी इस हफ्ते। ओके, आपके पास शायद एक से ज़्यादा ऑप्शन हो पैसा बनाने के। एंड विद द मून हो सकता है क्लैरिटी की थोड़ी कमी है। ओके, मून में क्या होता है कि आपको अपने इंट्यूशन पे पूरा
भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने नहीं है, काफ़ी चीज़ें छुपी हुई हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों मेजर आर्काना हैं और ये क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को। तो आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन में बिहाइंड द सीन्स काफ़ी कुछ चल रहा है। ओके, काफ़ी ऑप्शंस आ रहे हैं आपकी तरफ, काफ़ी चीज़ें आपकी डायरेक्शन में, आपकी लिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, तो आपकी ओवरऑल जो है फाइनेंशियली आप स्टेबल फील करने वाले हो। ऑल राइट, और आपसे कहा जा रहा है आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। ठीक है, और आपके जो फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे चॉइस आपके साथ सामने आएंगे, और भी चॉइस आएंगे, ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, टू ऑफ कप्स इज क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप किसी वाटर या अर्थ साइन से डील कर रहे हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और नाइट ऑफ कॉइन्स इज एक्चुअली वर्गो। ठीक है, तो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं। तो आपकी शायद कोई नई शुरुआत हुई है और यहाँ धीरे धीरे मूवमेंट हो रही है, लेकिन ये बहुत प्यारा कनेक्शन है, बहुत डीप कनेक्शन है, लविंग कनेक्शन है। ओके, तो इट इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। आपकी लाइफ में कोई नया कनेक्शन जो आपको दिल से खुश करता है, बिकॉज इट्स एस ऑफ कप्स, बहुत डीप इमोशंस है यहाँ पे। ओके, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऐसा नाइट है जो धीरे पहुंचता है कहीं पे, लेकिन पहुंचता ज़रूर है, बहुत रिलायबल है। ओके, तो रिलायबल एक कनेक्शन है आपकी लाइफ में। ये आपकी सेंट्रल एनर्जी अगले 7 दिन में आपकी लाइफ इर्द गिर्द घूम रही है इस कनेक्शन के भी। ओके, और आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है इम्प्रूव हो रही है, लेकिन आप में सैडनेस है पास्ट को लेके। एस ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी कोई नई शुरुआत हो सकती है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी को लेके, कुछ नया आप शुरू कर सकते हो सकता है कि आपने काफ़ी टाइम ट्राई किया कि इस सिचुएशन में मुझे कुछ एक्शन नहीं लेना। ओके, आपने शायद रोका होगा अपने आप को कि ये जो सिचुएशन है ये बहुत पैशनेट सिचुएशन है, बहुत रिस्की है, मेरे को यहाँ रिस्क नहीं दिख रहा, लेकिन मैं आपकी तरफ से सोच रही हूँ कि आपको लगा होगा शायद ये रिस्की हो, क्योंकि काफ़ी क्रिएटिव कोई एंडेवर हो सकता है, कोई काम जो बहुत क्रिएटिव है। ठीक है, हो सकता है आप अपने आप को रोक के रखे हो, लेकिन ये 7 ऑफ वॉन्ड्स से बढ़ के 10 ऑफ वॉन्ड्स तक पहुंच गया, यानी आप इस चीज़ को लेके काफ़ी पैशनेट हो, ये बढ़ता ही जा रहा है, मतलब आपको, इसलिए आप ये शुरुआत कर ही रहे हो। ओके, तो ज़रूरी नहीं है सबके साथ ये रेजोनेट हो, लेकिन आप में से कुछ लोग किसी पैशनेट कोई काम हो, कुछ क्रिएटिव काम हो, वो शुरू कर रहे हो अगले 7 दिन में। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि ये आपके मन में ये आइडिया था, छोटा आइडिया था, धीरे धीरे बढ़ता चला गया और ये बहुत ही बड़ा हो गया ये आइडिया। अब आपसे रहा नहीं जा रहा बगैर इस पे एक्शन लिए। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स अलॉन्ग विद पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि आप काफ़ी रिलैक्स करो, अगर आपके ऑलरेडी किड्स हैं, बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करो। यहाँ 2 बच्चे दिख रहे हैं, एयर साइन एंड फायर साइन। ओके, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और अगर बच्चे नहीं हैं तो आप काफ़ी रिलैक्स करने के मूड में हो। ठीक है, आपको ऐसा भी हो सकता है कोई खुशखबरी मिले जो आपके मन को रिलैक्स करे। ठीक है, आप काफ़ी इंक्विजिटिव, यानी जानना चाहते हो कुछ चीज़ के बारे में, तो वहाँ पे आप थोड़ा टाइम स्पेंड करो, रिसर्च करो किसी चीज़ को लेके, तो लेकिन माइंड आपका काफ़ी रिलैक्स्ड रहने वाला है। ओके, सो दिस इज़ द रीड फॉर नेक्स्ट 7 days। ज़रा देखते हैं हम ओवरऑल क्या है। ओवरऑल एक कार्ड मैं लेने वाली हूँ। सो ओवरऑल लिब्रंस का क्या है थीम? What is the overall theme for Libra? The Hermit, bottom of the deck, 6 of Swords। आप काफ़ी टाइम अकेले स्पेंड करने वाले हो अगले 1 वीक, यानी आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मिंगल नहीं करने वाले, आप काफ़ी इंट्रोवर्टेड रहने वाले हो विद द हर्मिट। ओके, वर्गो एनर्जी है,
Let's clarify the hermit. Why do we have the hermit? The wheel of fortune, 9 of swords, 8 of coins. द हर्मिट विद 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप खुद ही काफ़ी स्ट्रेस ले सकते हो। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या होता है? रात की नींद उड़ जाना, ठीक है। हर्मिट क्या है? लोगों से अपनी एनर्जी विड्रॉ कर लेना और खुद ही क्वेश्चंस पूछना, खुद ही सवाल पूछ के खुद ही जवाब देना, ठीक है। काफ़ी टाइम शायद आप खुद के साथ स्पेंड करो अकेले में, ठीक है। शायद थोड़ा स्ट्रेस लो। व्हील ऑफ फॉर्चून विद 8 ऑफ कॉइन्स, आप फॉर्चुनेट होना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ योर मनी मैटर्स, ठीक है। आप चाहते हो कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है एकदम से चेंज हो इन पॉजिटिव डायरेक्शन। हो सकता है आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और आप चाहते हो आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो पहिया है आपका, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में घूमे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को लेके थोड़ा स्ट्रेस ले सकते हो क्योंकि ओवरऑल हर्मिट आया। ओवरऑल आप थोड़ा एनर्जी आपकी विड्रॉन रहने वाली है अगले हफ्ते, ओके। सो लेट्स सी अबाउट योर लव लाइफ। आप में से जो किसी के साथ डील कर रहे हैं, तो व्हाट विल बी द लव लाइफ रीडिंग, ओके। सो तो आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं आपके बारे में? पर्सन ऑन द माइंड ऑफ लिब्रा कैसा फील कर रहे हैं? 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स थोड़ा विड्रॉन फील करना। आपके पर्सन भी विड्रॉन है, आप भी विड्रॉन हो, तभी 2 ऑफ कप्स है, तभी आप दोनों का इक्वल मैच है। दोनों ही विड्रॉन है, दोनों आप अलग अलग अकेले कनेक्शन बना के बैठे हो, ओके। सो 8 ऑफ कप्स, व्हाई डू वी हैव 8 ऑफ कप्स? Why is this person feeling 8 of cups towards the sign of Libra? The Sun, the Magician, Knight of Coins, okay. Bottom of the deck, the Wheel of Fortune, the Magician, 8 of Cups. या तो आप विड्रॉन हो या ये विड्रॉन है, तो ये तो चाहते हैं कि आप हो इनकी लाइफ में, ठीक है। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं वापस, ओके, वापस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। या तो ये विड्रॉन हो गए और फिर अब बैठ के दोबारा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द सन एंड नाइट ऑफ कॉइन्स, ये कनेक्शन काफ़ी स्लो चल रहा है, लेकिन इस इंसान के लिए आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो। आप इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आते हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ लेके आते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये 8 ऑफ कप्स क्यों आया है। सो आई हैव टू क्लैरिफाई दैट। व्हाई डू वी हैव 8 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन टुगेदर? व्हाई डू वी हैव 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ओवर थिंक करता है। हाई प्रीस्टेस, ओके। कैंसर, पाइसिस हो सकते हैं, वर्गो या जेमिनाई हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, ठीक है। वाटर साइंस भी हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखिए ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसान बहुत ओवर थिंक करने वाला किस्म का इंसान है, बहुत ज़्यादा सोचने वाला, इंट्यूटिव, कोई हाईली इंट्यूटिव इंसान है, काफ़ी ज़्यादा ये ओवर थिंक करते हैं। इन्होंने अगर अपनी एनर्जी आपसे विड्रॉ कर भी ली है, अगर रिसेंट पास्ट में या अभी ऐसे कर रहे हैं, तो ये दोबारा आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आपकी जो मेन एनर्जी आई थी वो थी हर्मिट की एनर्जी। आप अपनी एनर्जी विड्रॉ कर रहे हो, तो ये भी अपनी एनर्जी विड्रॉ करें आपसे, लेकिन विद मैजिशियन ये आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज आप इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी लाते हो, ओके। सो दैट्स व्हाट वी हैव। सही है, आपका मैच ही है ये इंसान भी, ओके। लेट्स सी हियर।
romance angels. I am taking some cards from here. Okay, so what are the messages for the sign of Libra in love? Express your love, true love. Let your friends help you, forgiving and learning. As you release and heal the past, you'll experience more love in your present moments. Okay. Express your love. Go ahead and make the romantic gesture. True love, this is the romance of a lifetime. Let your friends help you, ask for and accept support from others. ये तो बोल रहे हैं कि ये ट्रू लव है, जो भी आपका लव कनेक्शन है, दिस इज अ ट्रू लव. एंड एक्सप्रेस योर लव, ये शायद काफ़ी आपकी तरफ एक्सप्रेसिव रहने वाले हैं आफ्टर दिस. ठीक है. 8 ऑफ कप्स, अभी शायद थोड़े ये इमोशनली विड्रॉन है, लेकिन आपको ये दोबारा मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ओके. ऑल राइट लिब्रंस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू. फिर मिलते हैं आपसे बाद में. बाय. नमस्ते.